गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर सेकेंड ईयर, पेपर है आपका पैडोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी। टॉपिक है आज आपका भूगोल शिक्षक। भूगोल शिक्षक क्या होता है या भूगोल शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक अगर भूगोल शिक्षक है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे अपना जिस क्षेत्र में वो रहता है उस क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए। अगर वो अध्यापक है, शिक्षक है, क्योंकि भूगोल का शिक्षक है, पृथ्वी का ज्ञान होना चाहिए, पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कहते कि हाँ संपूर्ण ज्ञान उसको एकदम याद ही रहना चाहिए एनी टाइम, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एनी टाइम तो किसी को भी कोई भी विषय वस्तु याद नहीं रह सकती है। क्योंकि हर सब्जेक्ट अपनी, हम ये कह सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में चाहे कोई सा भी विषय हो, कोई भी उसमें बहुत सारे विषय वस्तु होती है, तो सारी विषय वस्तु एनी टाइम याद रहे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए भूगोल शिक्षक को, जो एक नॉर्मल जानकारी होती है हमारे पर्यावरण को लेकर, चाहे हम भौगोलिक वातावरण को लेकर, किसी क्षेत्रीय भूगोल को लेकर, जो स्वयं का जिस क्षेत्र में वो रहता है उस क्षेत्रीय भूगोल को लेकर उतनी उसकी जो नॉलेज जरूर होनी चाहिए। मानचित्रों का ज्ञान होना चाहिए, विषय वस्तु को चित्रों के माध्यम से समझाना आना चाहिए। ग्राफ है, डायग्राम है, ये बनाने आने चाहिए। कहीं ना कहीं उसको सांख्यिकी का प्रयोग करना आना चाहिए। तो भूगोल शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए और किस तरीके से भूगोल शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों को समझा सकता है, अपने शिक्षण को रुचिपूर्ण बना सकता है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी भूगोल शिक्षक। सबसे पहले अवधारणा लिखेंगे। अवधारणा में लिखेंगे शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक, शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक का स्थान, अध्यापक का स्थान विशेष महत्व, विशेष महत्व रखता है। वास्तव में अध्यापक ही वही व्यक्ति है, वह व्यक्ति है जो किसी भी शिक्षार्थी समाज अथवा राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करता है। भूगोल विषय की विषय सामग्री प्रतिदिन की नई खोजों के साथ निरंतर विस्तृत होती जा रही है तथा विश्व के राजनैतिक
एवं आर्थिक, राजनैतिक एवं आर्थिक रंगमंच पर व्यापक परिवर्तन होने के कारण आधा बाद में लिखवाती हूँ। अवधारणा में क्या लिख रखा है कि शिक्षण प्रक्रिया चाहे कोई भी विषय की हो, उस शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक का स्थान, जो अध्यापक होता है, अध्यापक का स्थान विशेष महत्व रखता है। क्योंकि हम शिक्षण प्रक्रिया करवाते हैं, तो जैसे आप भी अध्यापक बनने जा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप जो विषय वस्तु बालकों को समझाएंगे, बालकों को पढ़ाएंगे, बालक उस विषय वस्तु को क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से आप समझाएंगे, बालक उस विषय वस्तु को उसी तरीके से समझने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि बालक स्वयं से कुछ सीखता है। बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सर्वप्रथम अपने परिवार से सीखता है, उसके बाद विद्यालय में आकर वो सीखता है। तो विद्यालय में कौन सिखाता है? अध्यापक ही सिखाता है। जैसे जैसे अध्यापक सिखाता है, बालक में वैसे वैसे ही गुणों का विकास होता रहता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक का क्या होता है? विशेष महत्व होता है। वास्तव में अध्यापक ही वह व्यक्ति है जो किसी भी शिक्षार्थी, समाज अथवा राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करता है। अध्यापक ही इस चीज का निर्माण करता है, क्योंकि विद्यार्थी जो होता है पहले परिवार में, उसके बाद समाज में और फिर राष्ट्र में रहता है। तो कहीं ना कहीं वो ही विद्यार्थी क्या करता है? समाज का विकास करेगा, उस राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करता है। तो अध्यापक ही चरित्र का निर्माण करता है। भूगोल विषय की विषय सामग्री प्रतिदिन की नई नई खोजों के साथ साथ निरंतर विस्तृत होती जा रही है। जैसे जैसे खोज होती जा रही है, वैसे वैसे भूगोल विषय की सामग्री भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। परिवर्तन होता रहता है भूगोल विषय की विषय वस्तु में, क्योंकि पर्यावरण है। जैसे जैसे पर्यावरण में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन होता है, वैसे वैसे विषय वस्तु भी चेंज हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। तो जितनी नई खोजें होंगी, उतनी नई खोजों के साथ साथ में उसमें क्या होगा? परिवर्तन होता जाएगा। तथा विश्व के राजनीतिक, आर्थिक रंगमंच पर व्यापक परिवर्तन, जैसे जैसे अब सपोज मान लो बारिश नहीं आई, सूखा पड़ रहा है, तो क्या हुआ? या बारिश की कमी हुई, सूखा पड़ रहा है, तो क्या होएगा? किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। कृषि नहीं हो रही है, पैदावार नहीं हो रही है, तो हमारी जो आर्थिक इकोनॉमिकल स्थिति होगी वो क्या होगी? गड़बड़ा जाएगी। ज्यादा बाढ़ आ गई, उस जगह पे भी क्या होएगा? हमारी आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डगमगाएगा। आर्थिक परिस्थिति ऊपर नीचे होगी, चाहे राज्य की हो, चाहे किसी क्षेत्र की हो, कुछ भी हो। तो इस तरीके से, और उसी में प्रभाव कौन उठाएगा? राजनेता उठाते हैं कि वो हमें क्या देते हैं, किस चीज का वो देते हैं कि हम विकास करेंगे, ये करेंगे, ये परियोजनाएं लाएंगे। तो वो किसके आधार पे लेकर आएंगे? सब पर्यावरण के आधार पर। जो चीजें हमारे परिवर्तन, जितने उत्खनन हो रहे, खनिज पैदा हो रहे, जिनसे मुनाफा हो रहा, वो किसको होता है? गवर्नमेंट को होता है। होता है नहीं होता है? तो उसी आधार पर सरकार बनती है। राजनीतिक और आर्थिक, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर व्यापक असर पड़ता है। तो परिवर्तन होने के कारण भूगोल शिक्षक को भी इस प्रकार का होना चाहिए कि वह इन परिवर्तन के अपनी शिक्षण की दिशा को निर्धारित
कर सके, निर्धारित कर सके तथा भूगोल शिक्षण के तथा भूगोल शिक्षण के सामान्य भूगोल शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों को पूर्ण करने में समर्थ हो सके। भूगोल शिक्षक को भी इस प्रकार का होना चाहिए कि वह इन परिवर्तनों के अनुसार, जो भी परिवर्तन होते हैं भौगोलिक वातावरण में, उन परिवर्तनों के अनुसार अपने शिक्षण की दिशा को निर्धारित कर सके तथा भूगोल शिक्षण के सामान्य विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ण करने में समर्थ हो सके। जो भी सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं भूगोल के, या जो विषय वस्तु अध्यापक समझा रहा है उस विषय वस्तु को समझाने का उद्देश्य क्या है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भूगोल अध्यापक कर सके। फिर भूगोल शिक्षक के गुण। भूगोल शिक्षक के गुणों में हम दो प्रकार से होते हैं, सामान्य गुण और विशिष्ट गुण। भूगोल शिक्षक के गुण, सामान्य गुण और विशिष्ट गुण। सामान्य गुण और विशिष्ट गुण। सामान्य गुण में पहला है भूगोल शिक्षक अध्ययनशील होना चाहिए। अध्ययनशील, क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं, नवीन परिवर्तन होते हैं, तो नवीन परिवर्तनों का ज्ञान होएगा। तो नवीन परिवर्तनों का ज्ञान कब होएगा? जब वो क्या होगा? अध्ययनशील होएगा। विशिष्ट गुण में है विषय का ज्ञान होना चाहिए, विषय का ज्ञान। फिर व्यवहार कुशल होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार कुशल होएगा, अच्छे व्यवहार का होएगा, तभी जो शिक्षार्थी होते हैं वो अपनी समस्या को आकर बता सकते हैं। सेकंड है तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। थर्ड है परिश्रमी होना चाहिए, परिश्रमी, मेहनती होना चाहिए। यहाँ पे थर्ड है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि बालक को किस आधार पे, उसके रुचि के आधार पे, हम ये कह सकते हैं उसके व्यवहार के आधार पे, उसके स्तर के आधार पे हम बालक को सिखा सकते हैं। तत्कालीन जितनी भी नवीन घटनाएं होती हैं, सुनामी आ रही है या सूखा पड़ रहा है या बाढ़ आ रही है किसी जगह या फिर किसी जगह तूफान आ रहे हैं, तो उनकी तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान उसे होना चाहिए। फिर फोर्थ है कर्तव्य परायण होना चाहिए। अपने हम ये कह सकते हैं कार्य को करने के लिए तत्पर होना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए। फिर फोर्थ है देशांतन, अपने देश से प्रेम करने वाला होना चाहिए, देशांतन से प्रेम। फिर फिफ्थ पॉइंट है प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रभावशाली व्यक्ति क्या होना चाहिए? प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। फिफ्थ है शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान। फिर है सिक्स्थ पॉइंट अनुशासित होना चाहिए, अनुशासित। और सिक्स्थ पॉइंट है शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री प्रयोग, शिक्षण सामग्री प्रयोग में, प्रयोग करने में समर्थ, शिक्षण सामग्री प्रयोग करने में समर्थ
7 है नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, नेतृत्व की क्षमता। और यहाँ पर है 7 पॉइंट दूसरे विषयों, जो अन्य विषय होते हैं, दूसरे विषयों की सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी। अब सपोज मान लो भूगोल का हम हिस्ट्री से संबंध बता रहे हैं, तो हिस्ट्री की नॉर्मल नॉलेज तो होनी चाहिए अध्यापक को। गणित से संबंध बता रहे हैं तो गणित की जानकारी होनी चाहिए। तो जितने भी दूसरे विषय हैं उसकी एक सामान्य नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए और नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि भूगोल अध्यापक अगर भ्रमण करवाने लेके जा रहा है तो भूगोल अध्यापक का नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, जिससे वो भ्रमण के माध्यम से बालक को उस विषय वस्तु का ज्ञान दे सके। तो इसके आगे है 8 पॉइंट सामान्य गुण में। पॉइंट है आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी होना चाहिए। फिर यहाँ पे है 8 पॉइंट मूल्यांकन करने वाला होना चाहिए, स्वयं का भी और शिक्षार्थियों का भी। 9 पॉइंट है सहनशील होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए उसमें। नवाचारों का प्रयोग करना आना चाहिए, नवाचारों का प्रयोग करना आना चाहिए। फिर 10 पॉइंट है सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए, सकारात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। फिर है सौंदर्य प्रेमी होना चाहिए, सौंदर्य प्रेमी, क्योंकि प्रकृति का ज्ञान कराने वाला होगा तो सौंदर्य प्रेमी तो उसे होना ही चाहिए प्रकृति के आधार पे। 11 पॉइंट है स्पष्टवादिता आधारित होना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए। फिर यहाँ पे 11 पॉइंट है स्थानीय भूगोल, स्थानीय भूगोल से परिचित होना चाहिए, स्थानीय भूगोल से परिचित। फिर 12 पॉइंट है विद्यालय सामंजस्य क्षमता होनी चाहिए, उसमें सामंजस्य क्षमता या समन्वय की क्षमता होनी चाहिए। फिर अच्छा लेखन होना चाहिए, अच्छा लेखन होना चाहिए। हमने जब पाठ्य पुस्तक पढ़ी थी तो पाठ्य पुस्तक में क्या पढ़ा था कि भूगोल अध्यापक वो ही भूगोल की विषय वस्तु लिखे जिसको उस क्षेत्र में कोई ना कोई उसने जो महारत हासिल कर रखी हो, कुछ ना कुछ उपलब्धि प्राप्त कर रखी हो, वही भूगोल पुस्तक को लिखने में सक्षम होना चाहिए। विद्यालय परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा चरित्र होना चाहिए। चाहे कोई भी अध्यापक हो उसका चरित्र जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी भी उससे मोटिवेट हो सके। तो ये थे भूगोल शिक्षक के सामान्य गुण और विशिष्ट गुण, और भूगोल शिक्षक किस तरीके से होना चाहिए उसकी अवधारणा। आज आपका गृहकार्य प्रश्न है भूगोल शिक्षक की अवधारणा क्या है, इसके गुणों का भी वर्णन कीजिए। ये आपका गृहकार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।